नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बिल की। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित ये बिल कैसे लोकतंत्र पर एक अंदरूनी प्रहार है। बिल से पहले हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है। चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। पहले एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन अब 3 सदस्यों का एक कमीशन होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। हर राज्य के लिए भी एक चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयुक्त देश में होने वाले सभी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने का उत्तरदायी होता है। उचित समय पर चुनाव का आयोजन करवाना, आदर्श आचार संहिता का पालन, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, मतदाता शिक्षण कार्यक्रम चलाना, चुनावी खर्च की निगरानी करना और चुनावी कदाचार का समाधान करना भी चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। भारतीय संविधान में इनकी नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब तक सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित कई याचिकाएं दायर की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच ने 2 मार्च 2023 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष नेता शामिल होंगे। भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ये बात अच्छी नहीं लगी और 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया। इस बिल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय कमेटी में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। इस बिल के अनुसार कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यानी 3 सदस्यों में से 2 सदस्य सरकार के होंगे और इस कमेटी में विपक्ष के पास पहले से ही अल्पमत होगा। यानी सरकार अपनी मर्जी से जिसे चाहे चुनाव आयुक्त बना सकेगी। एक तरफ लोकतंत्र की राह गलाती हुई मोदी सरकार दूसरी ओर से लोकतंत्र का गला घोटने में लगी हुई है। जनता को धर्म और अन्य मुद्दों में उलझाकर लोकतंत्र को दिन ब दिन कमज़ोर कर रही है। 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर एक कमेटी बनाने का आग्रह किया था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, कानून एवं न्याय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता और राज्यसभा में विपक्ष नेता शामिल हो। जब तक भाजपा विपक्ष में थी, इनको निष्पक्ष कमेटी चाहिए थी, लेकिन अब सत्ता में है तो भाजपा को इसी कमेटी में अपना बहुमत चाहिए। सवाल ये है कि आखिर भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से इतनी दिक्कत क्यों है। 2024 से ठीक पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में क्यों फेरबदल चाहती है भाजपा। क्या मोदी लहर खत्म हो गई है? क्या मोदी को चुनाव हार जाने का डर सता रहा है? क्या मोदी सरकार तानाशाही शैली अपना रही है? आप तय कीजिए, आप क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल JH मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं।